हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट्स है उसी के टाइप्स ऑफ सेट के एक बेहतरीन से टॉपिक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट जिसको कि हम लोग काउंट कर सके ना, तो फाइनाइट सेट मीन क्या, यानी कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उसमें जितने एलिमेंट्स बैठे हैं उसको काउंट कर सके, वो मेरा फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट मीन जिसको काउंट नहीं कर सकते वही तो होता है। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट इट मीन कि उस सेट में इतने एलिमेंट्स होंगे कि हम लोग काउंट ही नहीं काउंट कर पाएंगे, इट मीन कि वो इनफाइनाइट सेट। और एक चीज़, जितने भी सेट्स हैं ना, हम लोग जितने भी सेट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर आप जितने भी सेट्स पढ़े होंगे उन सेट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फाइनाइट में एक इनफाइनाइट में। या तो आपके पास ऐसे सेट होंगे जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, या तो ऐसे सेट होंगे जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स होंगे कि हम लोग काउंट नहीं कर सके। लाइक नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाता है ना, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया। और ऐसे सेट जिसको हम लोग काउंट कर सके वो मेरे फाइनाइट सेट में आ जाएंगे। अब चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन को। आसान सा डेफिनेशन, कोई रटने वाला चीज नहीं, बस समझने वाला है। देखिए, अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट यानी कि जिसको हम लोग काउंट कर पाए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्लियर है? अब जरा इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, फाइनाइट हम कोई ए सेट लिखें जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ठीक है, बस यही सब बैठा हुआ है इसमें। तो आपको बोलेंगे जरा बताओ तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो फटाक से बता दीजिएगा। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। हाँ, 5 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे ही तो लिखते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है? फाइनाइट है। क्या है? 5। इट मीन कि फाइनाइट, हम काउंट कर पा रहे हैं, काउंटेबल है ना, ये हम आराम से काउंट कर पा रहे, तो ये मेरा फाइनाइट सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मेरा क्या है? फाइनाइट है। नंबर ऑफ ये जो सेट है सेट ए मेरा क्या है? फाइनाइट सेट हो गया। एक और सिमिलर एक कोई भी सेट ले लिए, एक बी सेट ले लेते हैं। बी सेट ले लिए, इसमें मेरा बैठा हुआ है लेट्स से कि एक्स वाई जेड ए बी, कुछ भी बैठा हुआ है, लेट्स से मान लिए हम लोग। तो इसमें भी अगर बताएंगे, पूछेंगे जरा बताइए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4, अरे इसमें भी 5 ही है। ठीक है, तो फाइनाइट थे तब तो आप काउंट कर लिए ना। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है? फाइनाइट है। क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या है? फाइनाइट है। इस वजह से ये जो सेट है हमारा फाइनाइट सेट है। और एक चीज आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दे रहे हैं, इसको तो हम लोग क्या बोले? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। साथ ही साथ आपको अदर बुक्स में हो सकता है आपको मिल जाए, अगर आप पलटोगे तो इसको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बोलिए या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी बोलिए, सिमिलर है बाबू, सेम है दोनों चीज। सिमिलर नहीं बोलेंगे, एक्चुअली सेम ही बोलेंगे, दोनों का मीनिंग सेम ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या है? 5 है, इस वजह से ये मेरा सेट बी फाइनाइट सेट है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मेरा क्या है? फाइनाइट, यानी कि काउंट कर पा रहे हैं, तभी तो मेरा बोल रहे हैं हम सेट ए मेरा क्या है? फाइनाइट सेट है। इसी का जस्ट अपोजिट मेरा इनफाइनाइट सेट है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन भी पलट जाएगा, तो डेफिनेशन इसका क्या लिखेंगे हम लोग? अ सेट ऐसे लिख सकते हैं, अ सेट विच, एक तो दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, खुद ब खुद होगा। अ सेट विच डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा लिख सकते हैं ना। अ सेट विच डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। या फिर अ सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। अ सेट विच डज नॉट
contain finite number of elements. Finite number of elements is called infinite set. Infinite set. अब infinite का एग्जाम्पल भी जरा देख लें. अब हम आपको बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने के लिए. क्या बोले? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना बाबू. नेचुरल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अब अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. ये खत्म होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है. तो आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन का बात बोले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ एन बोलिए, या फिर कार्डिनल या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन बोलिए, दोनों ही बोल सकते हैं. कार्डिनल नंबर ऑफ एन या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एन या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन, दोनों में से कुछ भी बोलिए. तो यहाँ पे क्या आप काउंट कर पाओगे कितनी नेचुरल नंबर है? ये यहाँ पे 6 पे ख़त्म थोड़ी होगा. 7 8 9 10 कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है ये ना. तो ये इनफाइनाइट है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन इनफाइनाइट है. कार्डिनल नंबर ऑफ एन यहाँ पे क्या है? चूंकि इनफाइनाइट है इस वजह से ये वाला जो सेट है मेरा इनफाइनाइट सेट है. क्या कौन सा सेट हो गया ये मेरा? इनफाइनाइट. अब चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ही लिखेंगे इसको ना. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन मेरा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट क्योंकि हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं. वो क्या है मेरा? इनफाइनाइट है, नहीं काउंट कर पाएंगे. अगर हम आपको सेट ऑफ इंटीजर लिखने के लिए बोल दें, सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर इट मीन क्या? तो 0 होता है, फिर उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इधर भी सो ऑन चलते जाएगा. और इधर भी -1 देन -2 देन -3 और इधर भी आगे तक ये बढ़ते जाएगा. तो इसमें भी अगर आपको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग इंटीजर को. सेट ऑफ इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट ऑफ या फिर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स मेरे क्या होंगे? इनफाइनाइट्स होंगे. यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जेड या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ जेड का बात करें तो वो भी मेरा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते. सेट ऑफ रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है. सेट ऑफ रेशनल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है. सेट ऑफ इरेशनल नंबर ये एक इनफाइनाइट सेट है. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो मेरा क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा ना. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है 2, तो वो मेरा फाइनाइट सेट होगा. सेट ऑफ इवन नंबर इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ ऑड नंबर इनफाइनाइट सेट. और एक चीज बाबू, एक अगर हम एम्पटी सेट लिए, एम्पटी सेट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एम्पटी सेट पढ़ लिए हैं कि अगर मेरा ए, लेट्स से कि ए जो है मेरा यहाँ पे लिखते हैं एक ए सेट है. ए सेट हम लोग छोड़िए बी सी डी लेते हैं. इसमें एक्स एलिमेंट है सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 और ग्रेटर देन 4. तो जरा ये बताइए ये मेरा एम्पटी सेट है कि नहीं? ये डी मेरा एम्पटी सेट है नहीं, है कि नहीं? कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 से भी 5 से छोटा हो और 4 से बड़ा हो? नहीं है. तो ये मेरा क्या हो गया? एक एम्पटी सेट हो गया. एम्पटी सेट डी मेरा क्या है? एक 5 है. इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, एम्पटी सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे 5 या फिर ये. अब अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी क्या है? 0 है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी कुछ नहीं है तो 0 है. अब आप ये बताओ ये मेरा एम्पटी सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट? ऑफ कोर्स फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इसके एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं ना. कुछ नहीं है इट मीन कि 0 है. कुछ नहीं है इट मीन क्या है? 0 है. तो बता तो दिए हम आपको कि हाँ इसको काउंट करके, तो हम काउंट करके ही तो बताएं ना, देख के ही बताएं कि हाँ इसमें 0 एलिमेंट्स हैं. क्योंकि हम बता पा रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो मेरा फाइनाइट है. जितने बताए तो हम जितने भी सेट्स हैं ना, या तो आप उसको फाइनाइट में रखो या तो आप उसको इनफाइनाइट में रखो. देखिए ना, इम्पटी सेट मेरा क्या आ गया? फाइनाइट सेट में आ गया. आई होप कि क्लियर हो गया होगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. फाइनल टच देख लीजिए एक बार और. अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, यानी कि उसको काउंट कर पाए, वो मेरा फाइनाइट सेट कहलाएगा.
अ सेट विच डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। यानी कि उस सेट के एलिमेंट को हम अगर काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा फाइनाइट नंबर इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एंड यहाँ पे मेरा क्या है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको और भी किसी सेट के बारे में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। ओके।